Good morning, dear mother stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your English teacher Shweta Tiwari. So, student, take your English reader book and open chapter 6. Chapter name is 2 5. Okay. This is very beautiful poem. This is about poet's happy childhood. Okay, friends. So, poet name is Sarah Chauncey Bowlesy. Okay, she was an American author, and her pen name was Suzanne College. Okay, so students, she wrote many books, but the best known for ones about Cathy. Okay, students, so this poem you will read. Okay, so firstly, students, read this poem. Okay, students, read this poem that recalls the poet's happy childhood. Six of us once means six of us. It means six. हम में से छः six once एक बार. My darlings played together. यानी कि जो भी हैं मेरे जो भी प्यारे हैं जो भी डार्लिंग्स हैं हम सब एक साथ क्या कर रहे थे खेल रहे थे. ओके. Beneath green wafts. Green is wafts. Wafts means main branches of a tree which faded long ago. इसकी छाया दूर दूर तक थी. Made merry in golden summer weather. Okay, जो कि हमारे golden summer को बहुत ही सुंदर बनाता था. Pelted each other with new fallen snow. Okay, okay, it means एक दूसरे पे बर्फ फेंकना. स्नो को गिराना एक दूसरे पे. ओके. थ्रू समथिंग एट. पेल्टेड मीन्स फेंकना. ओके. सो नेक्स्ट, डिड द सन ऑलवेज साइन. डिड द सन ऑलवेज साइन, क्या सूर्य हमेशा चमकता था. आई कांट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं कर सकती हूँ. अ सिंगल क्लाउड दैट डिम्ड द हैप्पी ब्लू. ओके. सिंगल क्लाउड मतलब एकमात्र जो बादल. क्लाउड मीन्स बादल. डिम्ड, जो डिम्ड हो रहे हैं, जो हैप्पी ब्लू मतलब कैसे दिख रहे हैं ब्लू कलर के. अ सिंगल लाइटनिंग बोल्ट. बोल्ट और पील ऑफ थंडर. ओके, यानी कि गरजने की तेज आवाज. इट मीन्स जनरेट लाइट. लाइट का जनरेट होना. ओके. एंड पील ऑफ थंडर एंड लाउड साउंड. ओके. टू taunt our right. Unfearing lips, can you. ओके. इट मीन्स बहुत ज़्यादा जब बहुत तेज से जो है साउंड क्रिएट हो रहा हो, लाउड साउंड हो और लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तो क्या व्यक्ति जो है वो क्या करता है, यानी डरता है. ओके. एंड अनफेयर लिप्स, तो कैन यू मतलब क्या उस समय जब ऐसी कंडीशन होती तो आप जो है बिना भय के आप रह सकते हैं, आप जी सकते हैं. वी quarreled often, हम प्रायः जो है लड़ते थे. What made peace as quickly, और जल्दी ही शांत हो जाते थे. Shed many tears but laughed the while they fail. Okay, mostly. Okay, मीन्स बहुत सारे आंसू गिरे लेकिन जब वो गिरे तो क्या हुआ, हंसे. ओके. तो दिस पोएम इज रिलेटेड टू चाइल्डहुड. तो चाइल्डहुड में बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या होता रहता है और बच्चे क्या क्या करते हैं कि उनका कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, बस करते रहते हैं शैतानियाँ. ओके. इसी तरह से कि क्या क्या करते थे, कैसे खेलते थे. हैड अवर स्मॉल बोस. Woes, it means troubles. This is about troubles, small troubles. Our childish bumps and bruises. Okay, यानी कि जो हमारे बचपन. It means our childish bumps and bruises. It means जो रैसेस वगैरह पड़ जाती, खेलते हुए चोट लग जाती हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं. ओके.
बट मदर ऑलवेज किस्ड मेड दैम वेल। और जो हमारी मम्मा है वो हमेशा प्यार से जो है किस करती है, चूमती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इट मीन्स खेलने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इज इट लॉन्ग सीन्स, क्या वो लंबा होता था? नो, इट सीम्स अ मोमेंट ओनली, कुछ क्षण के लिए। कुछ चीज़ें हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं, गिर गए हैं, उनको जो है वो हर्ट हो गए हैं, स्मॉल छोटी सी इंजरी हो गई है, थोड़ी सी चोट लग गई है, थोड़ी देर वो जो है रोते हैं और लाउडली क्राई करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम स्टॉप एंड अगेन स्टार्ट। ओके, फिर से शुरू हो जाते हैं ऐसे। ओके, आप लोग करते हैं, अभी तो आपका चाइल्डिश टाइम ही है, चाइल्डहुड ही चल रहा है, आपका बचपना ही है। ओके, yet here we are in bonnets and tail coats। ओके, फिर भी here we are in bonnets। ओके, bonnets and tail coats, यानी कि tail coats मीन्स जो मेंस फॉर्मल मॉर्निंग एंड इवनिंग कोट्स होते हैं, जो जिसको पुट ऑन करते हैं, पहनते हैं, उसके बारे में है। तो फिर भी हम बोनेट्स एंड टेल कोट्स में हैं। ग्रेव मैन ऑफ बिजनेस, मेंबर्स ऑफ कमिटीज, अवर प्ले टाइम एंडेड, और हमारा जो खेलने का टाइम है वो खत्म हो रहा है। इवन बेबी बोर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट एंड स्टार आई चिल्ड्रन। ओके, यानी कि तारों की तरह जो बच्चों की आंखें हैं। इन हुज इनोसेंट फेस, और उनके फेस कैसे हैं? इनोसेंट हैं, बहुत प्यारे से नृत्यों से, मतलब कुछ भी शैतानियां कर जाते हैं लेकिन अपने आप को बनते हैं जैसे बहुत सीधे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। ओके, लाइक एंड काइंडल्स द ग्लैडनेस। ओके, काइंडल्स इट मीन्स अवेकन्स, ग्लैडनेस, उनके फेस पे ग्लैड दिखता है यानी कि खुशी होना। विच वॉज वंस अवर ओन, ये मतलब एक, ये चीज एक होती थी, अपने आप में होती थी। क्राउड राउंड अवर, क्राउड राउंड अवर नीस with sweet and coaxing voices asking for stories that old time home। Okay, okay, it means our knees, यानी क्राउड राउंड, यानी कि हमारे घुटनों के चारों तरफ जो क्राउड। ओके, किसके साथ? विद स्वीट एंड कॉक्सिंग वॉइसेस के पास, स्वीट वॉइस आवाज के साथ, कॉक्सिंग वॉइस के साथ, आस्किंग फॉर स्टोरीज, जो क्या है? स्टोरी के लिए पूछ रहे हैं। दैट ओल्ड टाइम होम, उस समय की बात है, काफी ओल्ड टाइम की बात है ये। वर यू वंस लिटिल टू, क्या तुम वहाँ कुछ टाइम के लिए जो थे वहाँ पर? दे से एस्टोनिश्ड, डिड यू टू प्ले, यानी आपने बहुत खेला होगा, क्या आपने बहुत खेला था? हाउ फनी, फिर ये अपने आप से पूछ रहे हैं, मतलब ये पोइट जो है बोल रहे हैं हाउ फनी, कितना मजा आता था, कितना फनी था। टेल्स अस हाउ, और वो बताइए कैसे। ओके, ऑलमोस्ट वी स्टार्ट फॉरगेटफुल फॉर अ मोमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट वी स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम भूल जाते हैं। ऑलमोस्ट वी आंसर, ऑलमोस्टली हमको जो है आंसर मिलता है। वी आर लिटिल नाउ, कि जैसे अभी भी हम छोटे हैं। सो डार्लिंग्स टेक दिस लिटिल चाइल्डिश स्टोरी। तो ये जो छोटे, क्योंकि जो ये पोएट हैं ये मोस्टली इन्होंने चिल्ड्रन के बारे में ही लिखा है, चाइल्डिश टाइम की पोएम्स एंड राइटिंग वर्क किया है। सो टेक दिस लिटिल चाइल्डिश स्टोरी, यानी कि ये जो है बच्चों की जो कहानी है, एक पोएम है, विद सम ग्लीम्स ऑफ ओल्ड सनशाइन प्ले। तो इसमें ओके, जिसमें ओल्ड सनशाइन प्ले, यानी कि जो है झलक, ग्लीम्स, जिसमें खिलती है पुरानी धूप की किरणें। इन विद सम ग्लीम्स ऑफ द ओल्ड सनशाइन प्ले। ओके, एंड एज विद केयरलेस हैंड्स यू टर्न द पेजेस, इट मीन्स आप केयरलेस तरीके से अगर टर्न करते हैं पेजेस को, लुक बैक, अगर आप पास्ट में जाते हैं, देखते हैं वापस, एंड स्माइल, और मुस्कुराते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। एज हेयर आई स्माइल टुडे, और तो हम उन दिनों को याद करके आज भी मुस्कुराते हैं। ओके, दिस पोएम इज was composed by Susan
okay, and Coolidge. Okay, students, so it's enough for today class. Students, you will write words and meanings of this chapter, okay, and exercise number A. So students, you will solve today exercise number A, okay. So first, the poet was one of the space children in the poem. जिसके बारे में बात हो रही है 6, okay. The garden wolves have long since faded, okay. Next, the children used to pelt each other with new fallen snow. एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, जो new fallen snow है उसको फेंक रहे हैं. They are now serious adults and even baby boats, okay. अब वो जो हैं सारे adults हो गए हैं, okay. Even baby-boats, star-eyed children ask them for stories of the old-time home. Okay, next the poem, the poet, not poem. Okay, the poet describes her story. उन्होंने अपनी story मतलब अपने बचपन की childish time की जो story है उसको आप लोग के सामने describe किया था. The poet describes her story as little and childish. Okay. So students, it's enough for today class. Have a nice day and take care of yourself. Bye bye everyone.